आपका अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज। जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जो नौकरियां तो करते हैं लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं मिलता है। 2 साल, 3 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल इसी तरह से लगातार वो अभी भी परमानेंट नहीं होते हैं। लेकिन साथ ही साथ जिस से मेरे साथ शख्स आप देख रहे हैं हर वक्त ये सुर्खियों में रहते हैं, हर वक्त ये सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। लेकिन बात ये करते हैं एसपीओ, जिन्हें आप स्पेशल पुलिस ऑफिसर भी कहते हैं। बाली साहब, सबसे एसपीओ की बात करते हैं, यानी कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर जो होता है, तो ये स्पेशल पुलिस ऑफिसर नाम क्यों दिया गया है? फिर अगर ऐसी तरह से बातें की जाती है, जो लोग 6,000 15,000 पर काम करते हैं, जिनके लिए कुछ रोज़गार नहीं मिल दिया जाता है या पुलिस की तरफ से उनको उस तरीके से फैसिलिटी नहीं किया जाता है, तो स्पेशल पुलिस फोर्स का नाम क्यों? सर, आपके चैनल का और आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपने हमें मौका दिया ये जो बेसहारा हमारे जम्मू कश्मीर के एसपीओ हैं उनकी बात आप तक और गवर्नमेंट तक पहुँचाने के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आपने स्पेशल पुलिस ऑफिसर कहा, हमारे डोगरी में एक कहावत है, ना बड़ा ग्रां उजाड़, मतलब नाम बड़ा मगर गांव उजड़ा हुआ है। स्पेशल पुलिस ऑफिसर और तनख्वाह 200 रुपीज़ पर डे, ड्यूटी 24 घंटे, इनकाउंटर में सबसे आगे। जहां भी आप देख लीजिए हमारा एसपीओ भाई खड़ा होगा। ट्रैफिक में आप देख लीजिए, अभी कोविड का दौर चला, उसमें उन्होंने काम किया और तमाम डिपार्टमेंट्स को एडिशनल पैसा तनख्वाह उनको दी गई जो उन्होंने कोविड में ड्यूटी की, इनको वो भी नहीं दिया गया। दूसरी बात, इलेक्शन में ये काम करते हैं, इनको वो भी नहीं दिया जाता। इनकाउंटर में सबसे पहले होते हैं। शहादत, आप मीडिया में हैं, आप बखूबी रोज़ आपके कवरेज आप करते हो कि शहादत तक भी ये दे रहे हैं बेचारे मात्र 200 रुपये के ऊपर। मैं एसपीओज की बात को इसलिए उठाता हूं क्योंकि एसपीओज एक ऐसा तबका है, ये प्रोटेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि बेल्ट फोर्स का एक प्रोटोकॉल है। ना ये प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ना अपने सीनियर अधिकारी के पास अपनी बात दिल से रख सकते हैं, क्योंकि इनको हमेशा डर रहता है कि हमें किसी भी वक्त ये डिसएंगेज कर देंगे। क्योंकि पुलिस में आप बखूबी जानते हैं कि वो ज़्यादा किसी ऑफिसर के सामने ज़्यादा बात कर ही नहीं पाते। तो इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा, एक तरफ से स्पेशल पुलिस ऑफिसर और दूसरी तरफ से 200 रुपये, वो भी तो अभी हो गया, इससे पहले तो ये भी नहीं था इनको। पिछले 6-7 साल से मैं आपको बताना चाहूँगा जानकारी में कि जब हमने ये शुरुआत की थी उस वक़्त हमें ये कहा गया था, उस वक़्त के चीफ मिनिस्टर साहब ने, कि हम इनको निकालने वाले हैं और आप इनकी सैलरी बढ़ाने की बात कर रहे हो। काफ़ी दौर देखा जनाब मैंने, बड़ी मुश्किलात का सामना मैंने किया है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब बार बार हमने एक बार मैंने कश्मीर में यहाँ प्रेस कॉलोनी में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी किया था और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका और मीडिया का। मीडिया ने उसको हाईलाइट किया और उसके बाद काफ़ी मूवमेंट हुई और 2019 में प्राइम मिनिस्टर साहब के पास हम गए, उन्होंने एक आर्डर वहाँ से लिखा, उस पर काफ़ी संघर्ष करने के बाद इनकी सैलरी थोड़ी बहुत बढ़ाई गई, जिसमें 6,000, 9,000, 12,000, 15,000, 18,000 तक की गई। मगर जो हम मांग रहे थे, एक तो रेगुलर पॉलिसी, और जो नए लड़के हैं जो इस वक्त मात्र 6,000 रुपया ले रहे हैं, उनकी वो वेल क्वालिफाइड भी हैं, और दूसरी बात उनको कांस्टेबल की तरह अपॉइंट किया गया है। तमाम टेस्ट उन्होंने पास किए, ग्राउंड भर्ती उनकी हुई है, मेजरमेंट क्वालिफिकेशन सारा जो भी कांस्टेबल के लिए है वही उनको भी रखा गया, और तनख्वाह में ज़मीन आसमान फ़र्क। तो उसका हमने इसीलिए हमने ये मुनासिब समझा कि इनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने भी फॉरेंसिक साइंस लैब जो पुलिस के अंडर ही आता है, उसमें 11 साल सर्विस करने के बाद मैंने रिज़ाइन किया। रिज़ाइन करने के बाद जब मैं हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पर जब जाता रहा तो मैंने देखा, और यहाँ तक मैंने देखा कि कहीं कहीं महीने इनको तनख्वाह भी नहीं दी जाती थी। उसके लिए भी हमने एक ऑर्डर पास करवाया जिसमें 7 तारीख, और जो आपसे बात कर रहा हूँ वो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं और हर डॉक्यूमेंट्स में मेरा नाम मेंशन है। मैं राजनीति नहीं करता हूँ, मैं वोट बैंक की राजनीति नहीं करता हूँ, मैं फैक्ट जो है वो बताता हूँ, बेखौफ बताता हूँ, डरता हूँ अल्लाह ताला से, बाकी किसी से डरने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। मैं जो बात कहता हूँ मेरे पास ऑथेंटिक प्रूफ होते हैं, साथ में मेरे पास रिकॉर्ड होता है, उसी आधार पर मैं बात करता हूँ। जो मैंने संघर्ष किया मैं वही आपसे शेयर कर रहा हूँ।
उसके बाद जब हमने रेगुलर पॉलिसी के लिए कोशिश की, तनख्वाह बढ़ने के बाद हमने उनसे गुजारिश की कि हमने आपसे रेगुलर पॉलिसी मांगी थी, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब को लिखा। उसमें हमने बड़ी ही दौड़ धूप करने के बाद हमें लगा कि ये गवर्नमेंट जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है ये आनाकानी कर रही है। और जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब ने जब MHA यानी प्राइम मिनिस्टर साहब ने चीफ सेक्रेटरी साहब को लिखा, चीफ सेक्रेटरी साहब ने होम डिपार्टमेंट को लिखा, जब होम डिपार्टमेंट का लेटर DG साहब के लिए गया तो उन्होंने ये लिखा कि SPOs के लिए हमारे पास ऑलरेडी पॉलिसी है। और वो पॉलिसी उन्होंने ये बताई कि जो साइटेशन में होंगे, जिनके पास साइटेशन है या सपोर्ट से रिलेटेड है या ITI डिप्लोमा होल्डर हैं किसी भी ट्रेड में, तो उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं कांस्टेबल या फॉलोवर। तो उस आर्डर को भी ज़मीनी सतह पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, जो DG साहब ने खुद लिख के दिया है। अब हमने उसकी RTI लगा दी है उस आर्डर की। अब ये दिन रात, कल मुझे जानकारी में आया कि कल बोर्ड भी बैठा है ये पुलिस हेडक्वार्टर में, जिससे वो जितने भी केसेस होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट से कंप्लीट फॉर्मेलिटीज होने के बाद तमाम केसेस जो हैं पुलिस हेडक्वार्टर में धूल चाट रहे हैं, जो DG साहब ने खुद लिख के दिया है कि हमारे पास ये पॉलिसियाँ हैं। वो पॉलिसी नहीं हम उसको मानते हैं, वो तो एक, जब आप काम करते हो, काम करने का जो शाबाशी यानी जिसको जो काम अच्छा करेगा उसको उसका क्रेडिट मिलता है। अगर कोई जान का हथेली पे लेके कोई काम करेगा तो उसको आप कंफर्म करोगे, वो आप एहसान नहीं करोगे उसके ऊपर, वो डिजर्व करता है उस चीज़ के लिए। अब हमने जब देखा कि जम्मू कश्मीर का गवर्नमेंट का, LG साहब का, पुलिस डिपार्टमेंट का रवैया जो है नाकिस है इनके मुतलिक, फिर हम मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मैंने एक पिटीशन फाइल की। पूरी दुनिया में, पूरे देश में वो बात हुई और पूरे हिंदुस्तान में इनकी आवाज़ को मैं लेके गया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा वहाँ के जज साहिबान का, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट हियरिंग में ही आर्डर पास कर दिया। 2 जज साहब डबल बेंच ने, उन्होंने ये कहा, जब पिटीशन को उन्होंने देखा तो उसमें ये कहा गया यार ये तो प्राइमरी रिलीफ है, यानी ये छोटा मुद्दा है, ये हाईकोर्ट को दे देना चाहिए। आप हाईकोर्ट को उन्होंने रेफर कर दिया। अब हाईकोर्ट में भी नोटिस इशू हो चुके हैं, जिसमें अब होम डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट रिप्लाई देने के लिए कोताही कर रहा है, जबकि होम डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी एक्सेप्ट किया है, हमारे पास वो लेटर भी है कि हमसे 18 महीने लेप्स हो गया है इनकी रेगुलर पॉलिसी और सैलरी में इजाफा के लिए। तो उसके बावजूद भी जब ऑनरेबल हाईकोर्ट से नोटिस इशू हो चुका है, उसका रिप्लाई अभी एवेटेड है। जो ही रिप्लाई आता है तो ऑनरेबल हाईकोर्ट को जजमेंट देने में टाइम नहीं लगेगा और जम्मू कश्मीर SPOs को इंसाफ मिलेगा, इसलिए हम संघर्ष कर रहे हैं। भाई साहब, ये जानना चाहेंगे कि जिन पर निगाहें रहती हैं, जिन SPOs पर, जिन पुलिस कर्मचारियों पर जो है निगाहें रहती है, चाहे वो CRPF के हो, चाहे वो BSF के हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस का कोई भी जो है नागरिक हो, लेकिन जानना यही चाहूँगा कि इनकी बात कोई करता नहीं है, इन पर तवज्जो नहीं दिया जाता है, तो आम लोगों की बात क्या करेगी मरकज़ी सरकार? मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तरफ से अगर हम यहाँ पर इस वक्त जम्मू कश्मीर में सुकून से बैठे हैं तो इन्हीं के पुलिस फोर्स की बदौलत ही बैठे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी वक्त हालात किस करवट बदल देती है, कभी भी हर जगह पर इंसान को खतरा रहता है। अगर हम चैन से बैठते हैं तो इन्हीं के बदौलत, और ये रात भर 24 घंटे ये तत्पर रहते हैं। और हमने ये भी डिमांड किया था कि जम्मू कश्मीर पुलिस को सेंट्रल रिजर्व पुलिस के तर्ज पर रिस्क अलाउंसेस, हार्डशिप अलाउंसेस सब कुछ दिया जाए। उसके लिए जो डिपार्टमेंट का हेड होता है, ये उसकी ड्यूटी बनती है, ये उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने डिपार्टमेंट को वो किस तरीके से चलाए। यहाँ के डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं वो अपने ऐश व अशरत और दिल्ली से आए हुए लीडरान का स्वागत करने में, अपने कुर्सी को बचाने में, चमकाने में मसरूफ़ रहते हैं और इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहीं पोस्टें जो है IRP, एक बटालियन बनाई गई है IRP, न्यू बटालियंस बनने का मतलब होता है कि उसमें सारी पोस्टें होती है, जिसमें सब इंस्पेक्टर्स होते हैं, इंस्पेक्टर्स होते हैं, सभी कांस्टेबल होते हैं, हेड कांस्टेबल होते हैं, वो आर्मेड को दे दी जाती है, आर्मेड से लाए जाते हैं। उससे क्या होता है कि प्रमोशन रुक जाती है। अगर आप डिजर्व करते हैं प्रमोशन के लिए तो आपकी जगह मेरी प्रमोशन हो जाती है। जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर बहुत सी कोताहियाँ बरती जा रही है, उसके लिए हम अब आहिस्ता आहिस्ता हर एक मुद्दे को टच कर रहे हैं
और हम ये होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील की है कि जम्मू कश्मीर की पुलिस को, एसपीओ को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस के तर्ज पर ऑल अलाउंसेस और वेतन दिया जाना चाहिए। भाई साहब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों उन पर तवज्जो नहीं दिया जाता? अगर वहाँ के डीजीपी दिलबाग सिंह भी हैं, वो मानते हैं कि जिस तरह से वो पुलिस के एक सरबराह है, वो उन पर तवज्जो क्यों नहीं दी जाती है? अक्सर हमने देखा है सड़कों पर, जिससे आपने भी बताया कि सड़कों पर अक्सर जो है एसपीओज ही नज़र आते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, क्यों उन पर तवज्जो नहीं दी जाती? हमारा ये मानना है कि यहाँ के जो ऑफिसर है ये चाहते ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर की हालात जो है हालात बिल्कुल ठीक रहें। ये खुद हालात को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब आप अपने हक से वंचित हो जाओगे, जब आप अपने हक से महरूम हो जाओगे, तो आप क्या करोगे? एक 200 रुपया दिहाड़ी लेने वाला इस महंगाई के दौर में क्या करेगा? इधर से उसको आपने यूनिफॉर्म दिया है, उसको आपने वेपन दिया है, उसको आपने ट्रेनिंग दी है, उसको आपने 24 घंटे आप उससे ड्यूटी ले रहे हो, और दूसरी तरफ उसको 200 रुपये दे रहे हो, 1500-2000 रुपये उसका मेस कटिंग है। यूनिफॉर्म का पैसा इनको टाइमली नहीं दिया जाता था, उसके लिए भी हमने संघर्ष किया। ये जो एक्सप्रेशन रिलीफ इनको 2.25 लाख रुपया दिया जाता था, उसके लिए भी हमने संघर्ष किया। अब हम ये कहना चाहते हैं, डीजी साहब से गुजारिश करना चाहते हैं, कम से कम डीजी साहब अब तो कम से कम मेहरबानी कर दीजिए, नोटिस का रिप्लाई दे दीजिए मेहरबानी करके, ताकि इनको इंसाफ मिले। ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से जजमेंट आ जाए जिस चीज़ के ये हकदार हैं। और दूसरी डिमांड मैं आपके माध्यम से फिर एलजी साहब से गुजारिश करना चाहूँगा, क्योंकि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि आप एलजी साहब से रिकमेंड करके लिया, यानी जम्मू कश्मीर गवर्नर इंतजामिया से रिकमेंड करके लिया। ये जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए जो भी वहाँ से रिकमेंड आएगा हम अप्रूवल दे देंगे। यहाँ से ये चाहते ही नहीं है। आप देखना चाहते हो कि जम्मू कश्मीर के अंदर कई हजारों डेली वेजर, ऑल डिपार्टमेंट्स, मैं कहता हूँ कि कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसको टाइमली सैलरी मिलती है, और तनख्वाह भी उनकी मात्र ग्लूकोज के तर्ज पर है। यानी एक पेशेंट जब होता है फर्स्ट एड के तौर पर उसको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, वही ग्लूकोज जम्मू कश्मीर के युवा को दिया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर के साथ नाइंसाफी, हमारे युवा के साथ नाइंसाफी जो है बिल्कुल बरकरार है। और इसमें मैं डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर के कई डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा मैंने किया है, और जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में डोडा गुंदो में गया, वहाँ पर पीडब्ल्यूडी के कुछ मुलाजिम मिले, जिसमें एक बहुत सीनियर मुलाजिम था पीडब्ल्यूडी से। उसने कहा, जनाब 6 महीने से मेरे को तनख्वाह नहीं मिली, जिस डाक बंगले में हमें जाना था उसका ताला, उन्होंने चाबी किसी के हाथ दे दी, वो ताला भी नहीं खुला। उस डाक बंगले के दरवाजे को पता है ये मेरा मुलाजिम है, मगर उसके ऑफिसर को पता नहीं है कि ये मेरा मुलाजिम है, इसको तनख्वाह भी देनी है, इसके घर में बच्चे भी होंगे। कई डेली वेजर्स ने सुसाइड तक कर दिया। अब एसपीओ भी इस नौबत पर आ गए हैं, इस हालात पर आ गए हैं कि परसों आपने सुना होगा डोडा में एक एसपीओ ने सुसाइड कर दिया। कम से कम जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को इन चीज़ों पर तरजीह देनी चाहिए, जो ये बिना मतलब कभी ये डिलिमिटेशन वाले, कभी ऑल पार्टी मीटिंग दिल्ली करोड़ों रुपया बर्बाद करते हैं। उससे बेहतर है कि जो लोग वंचित है अपने हकूक से, उनको हक दे दीजिए। जम्मू कश्मीर एक खुशहाल जम्मू कश्मीर बन सकता है अगर जम्मू कश्मीर के नेताओं की और जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन की नीति में खोट न हो। जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ते की तरह बन सकता है। जिस तरीके से हमारा जम्मू कश्मीर हिंदू मुस्लिम भाईचारे के नाम से सदियों से जाना जाता है, अगर बर्बाद करते हैं तो ये यहाँ के हुक्मरान, हम लोगों के बीच में दीवार खड़ी करते हैं तो यहाँ के हुक्मरान और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ के लोग प्यार से रहते हैं। मैं कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में गया, मुझे वहाँ के लोगों ने इतना स्वागत किया, इतना प्यार दिया, जो मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता हूँ। जम्मू कश्मीर की यही पहचान है। जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ता है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा यहाँ पर हमारे बुजुर्गों की देन है, और उसको जिंदा हम आखिरी दम तक उस पर आंच नहीं आने देंगे। मगर ये हुक्मरान अपने वोट बैंक के लिए हमें दीवार खड़ी करके हमें बांटने की राजनीति करते हैं। अब ज्यादा देर उनको हम इस मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। माली साहब, आखिरी बात जानना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया मैंने आपका बैनर देखा, भीम सिंह का तस्वीर भी मैंने एक साइड से देखी, एक साइड से आपकी तस्वीर देखी, लेकिन आपकी तस्वीर के नीचे एक शायर लिखा था, मुझे बेवफा समझकर सब ने छोड़ दिया। आखिर ये किसने छोड़ दिया है आपको? क्योंकि आप जिस तरीके से आपके नीचे वो टैगलाइन, मैं वो देखिए, मेरा एक ये मानना है कि अगर हम किसी को कोई बात करेंगे तो हमें अपने ऊपर कहनी पड़ती है।
अगर मैं बताऊंगा कि आप गलत कर रहे हो, मैंने अपने को बोलना है कि मैं गलत कर रहा हूँ, ताकि आपको फील भी ना हो और आप समझ जाएं। मैंने उसमें ये लिखा है, मुझे बेवफा समझ के सबने साथ छोड़ दिया, फिर किसी ने कहा तुम बेवफा नहीं हो, गरीब हो इसलिए तना हो। क्योंकि गरीबों के ऊपर जो भी कानून बनती है वो गरीबों के लिए होती है, जो भी लाभ बनता है वो गरीबों के लिए होता है, जो भी शक्ति बनती है वो गरीबों के लिए होती है। कोई भी आफत आती है गरीब के लिए आती है, छोटे मुलाजिम के लिए आती है। उसका मुकाबला जो छोटा मुलाजिम, गरीब आवाम, जो बड़े लोग जो हैं उन्होंने अपने प्रॉपर्टी बना ली है। हम लोगों के हकूक़ को मार के उनके ऊपर कोई भी परेशानी नहीं आती है। और आप देखते होंगे जहाँ भी कोई भी शख्स जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र करता है वो गरीब करता है। और मैंने इसीलिए वक्त की अहम ज़रूरत को मानते हुए नॉन पॉलिटिकल बेस पर एक ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पोर पीपल संगठन बनाया है, जिसमें हम सब मिलके, उसमें मैं आपसे भी अपील करूंगा कि मीडिया को भी चाहे इस दबी हुई आवाज़ को उठाने में आपका भी जो रोल रहा है, मैं मानता हूं कि कश्मीर की मीडिया का जो रोल रहता है हर वक्त जम्मू कश्मीर की सच्चाई को देश के सामने लाने के लिए, उसके लिए मैं आप सबको सलूट करता हूं। और आप हर एक मुश्किल घड़ी में हम सब की गरीब जनता की आवाज़ को बुलंद करते हैं और आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं, क्योंकि यहाँ पर हालात ख़राब भी होती है और आप वक्तन हर एक टाइम टू टाइम जो अपडेट ज़मीनी सतह यानी ग्राउंड लेवल की जो ग्राउंड की रिपोर्टिंग करते हो, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। और जो आपने मुझसे पूछा, मैंने भी अपने तरफ से जो सच्चाई है वो बयान की। कई लोगों को मेरी बातें बड़ी कड़वी लगती है, मगर सच्चाई जो है, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। और मैं आपको एक बात बता दूंगा, जीत हमेशा सच्चाई की होती है, टाइम जरूर लगता है। बोलते हैं खुदा के घर में देर है, अंधेर नहीं। सही बात है। चलिए, शुक्रिया हमारे से बात करने के। जिस तरीके से वाली साहब ने बताया कि एसपीओज़ की भी बात होगी और साथ ही साथ जहाँ तक जम्मू कश्मीर के अंदर देखा जाएगा तो यहाँ पर अक्सर अगरचे आप मुलाजिम हैं लेकिन आप परमानेंट नहीं हैं, तो आपको फ़ायदा नहीं है उस मुलाजिमत करने की, क्योंकि जिस तरीके से हर वक्त यही कोशिश की जाती है, हर वक्त यही बातें बोलती है। जब आपका इलेक्शन आता है तो आप कहते हैं कि हम वैसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, लेकिन आखिरकार जो है लॉलीपॉप दिखाते हैं। लेकिन उसी लॉलीपॉप के साथ आज वाली साहब है वो कोशिश कर रहे हैं कि एसपीओ की बात उठाने की। हर वक्त हमने देखा, चाहे वो फेसबुक के अंदर, चाहे वो सोशल मीडिया के अंदर, चाहे वो अखबारों के अंदर। अब देखते हैं कि वाली साहब, जैसे आपने ये कहा कि हर वक्त ये सोशल मीडिया में या कहीं ना कहीं हम उनको देखते रहते हैं, मेरा यही काम करने का तरीका है। मैं 24 घंटे एक्टिव रहता हूँ, साल के 12 महीने एक्टिव रहता हूँ। अब आने वाले वक्त में आप जम्मू कश्मीर में आप देखोगे कि हर जगह पर आपको टाइम नहीं मिलेगा। जो बरसाती मेंढक हैं, बरसात आने वाली है यानी इलेक्शन आने वाले हैं, जम्मू कश्मीर में इतने लीडर आपको नजर आएंगे, जितने वोटर नहीं होंगे उतने आपको लीडर नजर आएंगे। शेवा सिंह बाली आपको 12 महीने नजर आएगा। विदाउट इलेक्शन, विदाउट वोट बैंक राजनीति जो है वो यहाँ के जो लीडर हैं, इन्होंने कहीं लाखों नौजवानों का कत्लेआम करा दिया अपनी कुर्सी के लिए। शेवा सिंह बाली अपने लिए नहीं, लोगों के लिए जीना चाहता है। शेवा सिंह बाली का यही मिशन है, दुनिया अपने लिए जीती है, शेवा सिंह बाली लोगों के लिए जीना चाहता है, दूसरों के लिए जीना चाहता है। ये मैं पैगाम, और यही मैं लोगों तक ये पैगाम देना चाहता हूँ, कम से कम दूसरों के लिए जी के देखो, कितना सुकून मिलता है दिल में। यही मैं कहना चाहूँगा। मैं 24 घंटे तत्पर रहता हूँ। और ये जो लीडर है, बरसाती आने वाले, बरसात है अब यानी इलेक्शन आने वाले हैं, अब कश्मीर की लीडरशिप बोलेगी जम्मू कश्मीर में धारा 370 लानी है, उसको वापस लाना होगा तो हमें लाना होगा। जम्मू वाले बोलने होंगे जम्मू को बचाना होगा तो फलाने को लाना होगा। ये सिर्फ तभी तक होगा जब इलेक्शन खत्म हो गए तो साइलेंट, जैसे प्रेयर के बाद बोलते हैं साइलेंस प्रेयर, बस सब खामोश। तो उसी तरीके से ये 6 साल के लिए बिल्कुल खामोश हो जाएंगे। शेवा सिंह बाली उस दरख्त की तरह है जो जिसके ऊपर 12 महीने पत्ते रहते हैं। शेवा सिंह बाली देश के किसी भी कोने में नाइंसाफी होगी, जब तक जिंदा है वहां पर जाके उस इंसाफ आवाज को बुलंद करेगा। यही मेरा पैगाम रहेगा आपको।